हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भट्ट क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पार्ट परफेक्ट टेंस। इधर थोड़ा कुछ दिनों से ज़्यादा बिजी होने की वजह से जो है इधर जो हम क्लासेस नहीं ले पाए थे, लेकिन एक बार आप फिर से जो स्टार्ट करते हैं। और आज का टेंस है हमारा पार्ट परफेक्ट टेंस। बच्चे इस टेंस को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट मानते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो दिस इज द वेरी इजीएस्ट टेंस ऑफ ऑल टेंस। सभी टेंसेज में सबसे इजी टेंस अगर कोई है तो पार्ट परफेक्ट टेंस होता है। बस समझने की बात है। तो सबसे पहले जानते हैं आइए कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो पार्ट परफेक्ट टेंस की डिफिनीशन क्या होती है कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, किया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। मतलब जहां पर किसी भी चीज का पास्ट टेंस में भूतकाल में पूर्ण होना पाया जाए तो हम कह देंगे कि वो कौन सा टेंस है, हमारा पास्ट परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब ही पूर्ण होता है। जहां पर कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना पाया जाए वहां पर कौन सा टेंस होता है, वहां पर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो बात समझ में। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, हेल्पिंग और हाँ, कार्यकाल भूतकाल में पूर्ण होना पाता है, तथा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज किया था इसमें, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हम हैज और हैव का यूज करते थे, उसी प्रकार से जो है इस टेंस में पार्ट परफेक्ट टेंस में जो है हम हैड का यूज करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो देखिए, और सबसे इजी टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें सभी के साथ में जो है हैड का ही यूज किया जाता है। मतलब आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या कोई नेम होगा, या कोई सिंगुलर नाउन हो, या कोई प्लूरल नाउन हो, इन सभी के साथ में जो है हम हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। तो ये होता है हमारा पार्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का तरीका करने का। देखिए फॉर एग्जांपल इसे हम समझ लेते हैं। जैसे वह किताब पढ़ चुकी थी, वह किताब पढ़ चुकी थी, तो क्या हो जाएगा। और सबके साथ में हाइड का यूज करेंगे, तो वह लड़की है तो लड़की के लिए क्या यूज कर लेते हैं, सी यूज करते हैं। लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, सी यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सी, फिर क्या हो जाएगा हेल्पिंग और हाइड लगा देंगे, और फिर पढ़ना रीड, रेड, रेड, थर्ड फॉर्म क्या होती है रेड। स्पेलिंग भले ही सेम होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका चेंज होता है। सी हाइड क्या हो जाएगा, रेड द बुक। तो इस तरह से करके जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है बना लेते हैं। ये भी सिंपल सेंटेंस की बात करना, अभी बिफोर और आफ्टर के बारे में हम बढ़िया विस्तृत अध्ययन जो है बाद में करेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा अफर्मेटिव चार्ट। अब निगेटिव में क्या कर लेते हैं। निगेटिव में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या कोई नेम हो रहा है, या कोई सिंगुलर नाउन है, या कोई प्लूरल नाउन है, तो इन सभी के साथ में जो है हमारे, और मैंने बताया था नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पे ही लगता है, तो नॉट हमेशा हम थर्ड प्लेस पे लगा दे। हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट राइट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वे गीत नहीं गा चुके थे, वे गीत नहीं गा चुके थे, तो क्या हो जाएगा दे हैड नॉट सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म क्या होती है संग हो जाएगा। दे हैड नॉट संग द सॉन्ग। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन को बना लेते हैं। बात समझ में, ये हो गया हमारा इंडिकेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव यस आर नो टाइप, ये कौन से वाले हैं, यस आर नो टाइप। इसमें क्या कहेंगे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या कर लेंगे, हेड को बाहर निकालेंगे, और जो हमारे वर्ड होते हैं इसको अंदर राइट कर देंगे। आई, वी, यू, दे, उसके आगे क्या हो जाएगा ही, सी, इट, या कोई नेम होगा, या कोई सिंगुलर नाउन होगा, या कोई प्लूरल नाउन होगा, इन सभी को उसके बाद राइट कर देंगे। फिर क्या, अगर नॉट दिया जाएगा तो नॉट यहाँ पे यूज करेंगे, नहीं दिया जाएगा तो कोई मतलब नहीं। उसके बाद फिर क्या कर लेंगे हम, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में
ऑब्जेक्ट राइट कर देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये है हमारे इंट्रोगेटिव का रूल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हम बनाएंगे, जैसे क्या तुम बाजार जा चुके थे। जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस ले लिया, क्या तुम बाजार जा चुके थे, तो क्या हो जाएगा हैड, फिर क्या हो जाएगा यू, और जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है गो वेंट गान, तो क्या हो जाएगा हैड यू गान कहाँ मार्केट, तो गान टू क्या हो जाएगा मार्केट, हैड यू गान टू मार्केट। तो इस तरह से सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या तुम बाजार जा चुके थे, तो क्या हो जाएगा हैड यू गान टू मार्केट। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। अब अगर मान लीजिए कि कहीं पर इतनी बात समझ में आ गई, आप इनका इनके स्टार्ट कीज लीजिए तब तक के लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तो ये तो हो गया सिंपल हो। अब अगर कहीं पर अगर डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस से दिए जाए तो उनको हम किस तरह से बनाएंगे। डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेस, डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेस, देखिए डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेस, डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंसेस का रूल क्या होता है, बिल्कुल सेम है। रूल ये होता है सबसे पहले क्या लिखेंगे हम डब्ल्यू एच वर्ड राइट कर देंगे, प्लस उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का यूज करेंगे, प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट जो होगा, प्लस अगर नॉट दिया जाएगा तो नाइट राइट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट राइट करने के बाद में क्वेश्चन मार्क हम राइट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा, हो जाएगा मोहिनी, मोहिनी रात में क्यों खा चुकी थी, मोहिनी रात में क्यों खा चुकी थी, मोहिनी रात में क्यों, मोहिनी रात में आम क्यों खा चुकी थी। हमने एक सेंटेंस ले लिया मोहिनी रात में आम क्यों खा चुकी थी, तो क्या हो जाएगा सबसे पहले क्या हो जाएगा वाई, फिर क्या लगाएंगे हेल्पिंग के रूप में हैड, प्लस के बाद में क्या राइट कर देंगे मोहिनी, क्या राइट कर देंगे वाई हैड मोहिनी, और फिर क्या हो जाएगा ईटेन, वाई हैड मोहिनी ईटेन, और क्या खा रही थी मैंगो, तो ईटेन द मैंगो, ईटेन द मैंगो। रात में तो क्या लगा देंगे या तो इंडा नाइट लिखो या एट नाइट लिख दीजिए, इन लगाओगे तो दा को यूज करना पड़ेगा, नहीं तो करेंगे तो ऐसे देंगे वाई हैड मोहिनी ईटन द मैंगो एट नाइट, उसके बाद क्या लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये तो होगा है हमारे रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे ईटन के बाद आप मैंगो लगाइए और ना लगाइए दोनों सही हैं। कुछ जगहों पर आप इसको ईटन के बाद द का यूज सही भी माना गया, कुछ जगह गलत भी माना गया है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ईटन के बाद में आप डायरेक्टली ईटेबल पदार्थ है मैंगो दिया गया तो उसको आप डायरेक्ट रखिए, वहां पे उसको राइट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई एट मोहिनी ईटन मैंगो एट नाइट, अगर पर्टिकुलर मैंगो अगर दिया गया है किसी अगर कहानी में अगर बात की जाए स्टोरी में, तो आप दा लगा सकते हैं कि वही मैंगो था जो उस बाग से बगीचे से तोड़ा गया था, तब आप दा का यूज कर दीजिए, नहीं तो आप सिंपली जो है आप यूज ना करिए, है ना। तो अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस, बिफोर वाले पहले हम बात करेंगे बिफोर वाले सेंटेंसेस या बिफोर वाले वाक्य, तो इनका जो है हम कैसे बनाते हैं ट्रांसलेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे सिम कंफ्यूज, देखो इसको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें क्या करो, जैसे कि कह दिया गया डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस आपको जो है उसमें स्टोरी बहुत मिलेंगे, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान समझिए। देखिए जब इस तरह सेंटेंस बिफोर वाले हों तो क्या करिए एक ऐसे क्रॉस लगाइए, एक क्रॉस इधर की ओर लगा देंगे, तो जो इधर वाला सेंटेंस होगा इसको आप बना दीजिए पास्ट परफेक्ट में। देखो इसको रूल समझ लो बेटा बहुत आसान है, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट बनाइए, फिर बिफोर लगा दीजिए, और जो इधर वाला सेंटेंस होता है
इसको आप बना दीजिए पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें बना देंगे पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे, बस क्लियर। इससे आगे कुछ करना ही नहीं, आपका पूरा का पूरा ट्रांलेशन क्लियर। मतलब इधर वाला पहले के बाद वाला ये वाला जो सेंटेंस, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो इधर वाला होता है इसको आप किसमें बना दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट में। देखिए कैसे बनाएंगे, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, जैसे रोगी मर चुका था तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट, क्या हो जाएगा, द पेशेंट। ये पार्ट परफेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। और क्या हो जाएगा, बिफोर, और इधर वाले को हमने किसने बताया था, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, बिफोर द डॉक्टर केम, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो क्या लिख देंगे, केवल इतना राइट कर, बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो इस तरह से जो है हम बिफोर वाले सेंटेंसेस को हम जो है आसानी से बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं आफ्टर वाले सेंटेंसेस के बारे में, कि आफ्टर वाले सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं आफ्टर वाले सेंटेंस को। ये बात समझ में आ गई, इरेज कर दें, ठीक है। और अगर कुछ अच्छा लगा करे तो वीडियो में आप लोग कमेंट भी कर दिया करिए कि नाइस जैसे जो भी कुछ है, अगर या उसमें कोई अगर कमी भी आ रही तो उसको भी आप कमेंट में राइट कर दिया करिए, ताकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर सकें। ठीक है, अब हम दूसरे कौन से बनाएंगे, आफ्टर वाले वाक्य। इनका जो है हम कैसे बनाते हैं, देखिए आफ्टर वाले वाक्यों का जो ट्रांसलेशन बनाया जाता है वो बिफोर एज ट्रांसलेशन का सेंटेंसेस का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। मतलब जैसे रोहन के आने के बाद, रोहन के आने के बाद सोहन सोहन गीत गा चुका था। इस तरह सेंटेंस बन गए। देखिए अब बाद वाले सेंटेंस आफ्टर वाले हैं, तो जब आफ्टर वाले सेंटेंस की बात आएगी तो इसको बनाएंगे हम किसमें, उसमें पार्ट परफेक्ट पहले बनता था, तो इसमें क्या होगा, पहले बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट पहले बनेगा, फिर हम लगाएंगे आफ्टर, और उसके बाद में क्या कर देंगे हम, पास्ट परफेक्ट। क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मतलब कि जब कहीं पर आफ्टर वाले सेंटेंस आते हैं तो उसमें इधर वाले को सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, फिर आफ्टर का यूज कर देते हैं, और जो इधर वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम पार्ट परफेक्ट में बना देते हैं। जैसे तो क्या हो जाएगा, सोहन गीत गा चुका था, एक्चुअल में लिखा चुका इधर है लेकिन वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, सोहन सैंग, सोहन सैंग गीत गा चुका था ना, तो क्या हो जाएगा, सोहन सैंग द सॉन्ग, सोहन सैंग द सॉन्ग आफ्टर रोहन हैड कम, कम केम कम। तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन को बना लेते हैं। अगर बाद वाले सेंटेंस आते हैं तो पहले इनको बनाएंगे, फिर आफ्टर यूज करेंगे, और जो इधर वाला सेंटेंस होता है मतलब जो काम पहले होगा, जो क्रिया पहले होती है वो सदैव पार्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। इस बात को आप समझिए। जैसे यहाँ पे रोहन पहले आया है, जैसे उसमें डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था तो रोगी को बनाते थे पार्ट परफेक्ट टेंस में, तो उसी तरह इसमें पहले रोहन आया है, तो जो चीज आता पहले है वो सदैव पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। बस कंडीशन ये है, आफ्टर वाले में पहले पास्ट इंडेफिनिट बनता है, और जबकि बिफोर वाले में पहले पास्ट परफेक्ट बनता है और बाद में जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। अब इस तरह की जितने भी ट्रांसलेशन होंगे आपकी जनरल, जो आपकी जो जेपीएच ग्रामर है या न्यू स्टाइल है पीसी रेन की, या अन्य भी कई सारी जो है न्यू स्टाइल चलती हैं, जनरल इंग्लिश की कई सारी किताबें चलती हैं, जेपीएच आर्मर भी एक अच्छी बुक है ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए तो, जेपीएच आर्मर है, और पीसी रेन की भी ग्रामर है, जेसी फील्ड की है, और बहुत सारी है, तो उनसे आप पढ़ करके इनको अच्छी तरह से बना सकते हैं। क्लियर होगी बात, तो ये टेंस समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मतलब हर हाल में आपको शेयर करना ही है और सब्सक्राइब का बटन दबाना है। जो भी आपके आस पड़ चुकी बेटा बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, हर एक चीज को सोचते हैं, एकदम जो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है हम उसको आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। इसलिए
इन सब वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़िए। पढ़ने की दर से चूंकि आपकी डेट भी आ चुकी है, इसलिए बहुत ध्यान लगाकर पढ़िए और अच्छे नंबर लेकर आइए।